हेलो दोस्तों, मैं शिवनंदन। आज हम लोग इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत काल का पार्ट 3 कवर करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 3 कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, इस वीडियो का पहला पार्ट 3 का पहला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो 129 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर चंगेज खां। चंगेज खां चंगेज खां अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। 130 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी कि स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी कि स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? तो 130 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर इल्तुतमिश। आगे देखेंगे हम लोग। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो 131 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर इल्तुतमिश। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो 132 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर। बहलोल लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। आगे देखेंगे हम लोग। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो 133 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 134 नंबर प्रश्न देखेंगे। 134 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित किया। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित किया था। आगे देखेंगे हम लोग। एक 135 नंबर प्रश्न देखेंगे। ये है कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। कारण है, उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। 135 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 135 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। 136 नंबर प्रश्न देखेंगे। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो 136 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर इल्तुतमिश। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही रूप में सुमिलित है? दीवान बदगान तुगलक, दीवान मुश्त खरात बलबन, दीवान कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवान अर्ज मोहम्मद तुगलक। 137 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर दीवान बंदगान तुगलक। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? तो 138 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर। इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा
सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। 139 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़ा जाल निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध हुआ था, वो कौन था? तो 139 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, फिरोज शाह तुगलक। कथन 140 नंबर प्रश्न देखेंगे, कथन, प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था, कारण अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। 140 नंबर प्रश्न का आंसर देखेंगे। 140 नंबर प्रश्न का आंसर 1 नंबर, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव उपाधि धारण की। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? तो 141 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, जिल ए इलाही। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी यानी कि दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली में है का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? 142 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकिन का दरवाज़ा, अतारकिन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है। 143 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर, नागौर जोधपुर। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? तो 144 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो 145 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, इमामुद्दीन रेहान। 146 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? तो 146 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, बलबन ने। किसके राज्यकाल में लखनऊती यानी कि बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विरोध और दमन हुआ? किसके राज्यकाल में लखनऊती जो बंगाल का राजधानी था में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ था? तो 147 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, बलबन। बलबन ने वित्त विभाग दीवान ए विजारत, बलबन ने वित्त विभाग दीवान ए विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान ए आरिज या दीवान ए अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? 148 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, ए और बी दोनों, आंतरिक विद्रोहों का दमन करना और मंगोल आक्रमणों को रोकना। 149 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसने राज दरबार में सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर शीश नवाना, सिजदा यानी कि घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस यानी कि पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई? 149 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, बलबन ने। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया?
बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया है? तो 150 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर अफरसियाब। आगे देखेंगे हम लोग 151 नंबर प्रश्न देखेंगे। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह युक्ति किससे संबंधित है? वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह युक्ति किससे संबंधित है? तो 151 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर बलबन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने कैलू गढ़ी यानी कि किलो खड़ी निम्नलिखित में से किसने कैलू गढ़ी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? 152 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटना कौन सा था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटना कौन सा था? तो 153 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर उपयुक्त सभी। यानी कि कड़ा मानिकपुर में सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह, दिल्ली के एक दरवेश सिद्दी मौला का षड्यंत्र और उलूग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना, यह सभी घटना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी थी। 154 नंबर प्रश्न देखेंगे। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? 154 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो 155 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का पूरा नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का पूरा नाम क्या था? तो 156 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर अली गुरसफ। आगे देखेंगे हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? 157 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर मलिक काफूर। मलिक काफूर को हजार दीवानी कहा गया। मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा गया। मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा गया क्योंकि 158 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी से 1312 ईस्वी के बीच में किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था। 159 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान किया गया। इस अभियान में पराजित राज्य कौन थे? तो देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से 1312 ईस्वी के बीच किया गया था। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम कौन था? तो 1 नंबर प्रश्न होगा देवगिरी, वारंगल, होयसल और मथुरा। 160 नंबर प्रश्न देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा?
राय रायान यानी कि राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रायान यानी कि राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। तो 160 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर देवगिरी के शासक रामचंद्र को। देवगिरी के शासक रामचंद्र को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजधानी में 6 महीने तक रखा था। आगे देखेंगे हम लोग। दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। तो 161 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर प्रताप रुद्रदेव। किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? 162 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था? तो 163 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर अलाउल मुल्क। किसने 4 अध्यादेश जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किया था? किसने 4 अध्यादेश जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किया था? तो 164 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत यानी कि वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत यानी कि वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? तो 165 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर अलाउद्दीन खिलजी। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग यानी घोड़े का दाग यानी कि अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया था? 166 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की थी? किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो 167 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर अलाउद्दीन खिलजी। यक अस्पा यानी कि 1 घोड़ा वाला सैनिक, यक अस्पा और 2 अस्पा यानी कि 2 घोड़ों वाला सैनिक की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो 168 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 168 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर अलाउद्दीन खिलजी ने। एक घोड़ा वाला सैनिक और 2 घोड़े वाला सैनिक की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। 168 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। एक सौ उनहत्तर नंबर प्रश्न देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन से कथन सही है? 1 में है भूमि अनुदान की समाप्ति, 2 में है मुकदमों, खूतों व चौधरियों के विशेषाधिकारियों को समाप्ति व दीवान मुस्खरात की स्थापना, 3 में है बिस्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज भू राजस्व निर्धारित करना। 169 नंबर प्रश्न का आंसर होगा
2 नंबर, यानी कि 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। ज़कात, जजिया, खुम्स या गनीमा की नई दर स्थापित करना। सरा-ए-अदल, सरा-ए-अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? सरा-ए-अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो 170 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। दिल्ली स्थित सीरी का किला, दिल्ली स्थित सीरी का किला 1000 सतून राजमहल, 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? सीरी का किला और 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 171 नंबर प्रश्न का होगा 3 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी। किसने रस्म-ए-मियान, रस्म-ए-मियान यानी कि बीच का रास्ता या तारीख-ए-एतदाल यानी कि सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई थी? 172 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, गयासुद्दीन तुगलक। एक 173 नंबर प्रश्न देखेंगे, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी कि तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी कि तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो 173 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो 174 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। 174 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? तो 175 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा था? किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा था? तो 176 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक। सूची 1, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए या नव स्थापित राज्यों एवं सूची 2 में राज्यों के संस्थापकों से सुमिलित कीजिए। 177 नंबर में सुमिलित करना है। 177 नंबर देखेंगे हम लोग, मदुरा यानी कि माबर का होगा जलालुद्दीन अहसान शाह। विजयनगर, हरिहर एवं बुक्का, वारंगल के कन्हैया, बहमनी तो हसन गंगू, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। 177 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। आगे देखेंगे हम लोग, मेरा सारा राज बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह युक्ति किसकी है? 178 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक। किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ? किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई? किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई? 179 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ठट्टा में।
राजशेखर एवं जिन प्रभासूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था? राजशेखर एवं जिन प्रभासूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था? तो 181 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? तो 182 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, फिरोज शाह तुगलक। 183 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजेह यानी कि भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक यानी कि धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? 183 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही लिखी थी? किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही लिखी थी? तो 184 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व यानी कि हक ए सर्व, हासिल ए सर्व या हक ए सर्व यानी कि सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया था? किस सुल्तान ने सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया था? तो 185 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो 186 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, एक खैराती अस्पताल। आगे देखेंगे हम लोग 187 नंबर प्रश्न देखेंगे। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो 187 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, सिकंदर लोदी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो 188 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, मोहम्मद गोरी। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो 189 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, हुसैन शाह। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो 190 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर, योगियों के साथ हजवीरी का संवाद यह दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित है। 191 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो 191 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, फिरोज तुगलक। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो 192 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, तेमुचिन। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ सुक सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ सुक सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था? तो 193 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर, ख्वाजा निजामुद्दीन नक्शबी। ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। आगे देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो 194 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था?
दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो 195 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, गांव के प्रधान के लिए किया जाता था चौधरी शब्द का प्रयोग। आगे देखेंगे हम लोग, मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? मंगोल शासक था जो चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 196 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, 1227 ईस्वी में। 1227 ईस्वी में मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु हुआ था। 196 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर। खरीदादार कौन था? खरीदादार कौन था? तो 197 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। फरमानों को भेजने वाला अधिकारी को खरीदादार कहा जाता था। दोस्तों, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत काल का पार्ट 3 वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट किए हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।